लोग बेटा नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक है हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक का क्या नाम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है और इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो, इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। यही हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा आपको बोलूं cos x इक्वल टू चंडीगढ़, तो यहां पर x इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स चंडीगढ़। तो यहां से ये फंक्शन कौन सा हो गया? तो इसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन मतलब आपका यहां से x की वैल्यू जो आ रही है वही हमारा इनवर्स फंक्शन होगा। तो इसमें ऑलरेडी मैं आपको एक सिंपल सा टाइप 1 अभी बताता हूं, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, टाइप 1 मैंने बोला कि अगर ये बोला जाए बेटा कि साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा, तो जो थीटा होगा वही होगा। और अगर मैं आपसे ये बोलूं साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब इसमें बोलेंगे आपको क्या, इसमें कौन सा कंसेप्ट है बेटा? तो देखो, अगर पॉजिटिव थीटा है तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर निगेटिव है तो निगेटिव आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं बेटा tan इनवर्स थीटा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और अगर tan इनवर्स माइनस थीटा है तो हम यहां पर जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? निगेटिव आएगी। ठीक है बेटा, अब एक और अनदर कंसेप्ट, अगर मैं बात करता हूं cosec थीटा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर निगेटिव है तो यहां पर भी निगेटिव थीटा आ जाएगा। मतलब थीटा डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर मैंने बोला साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, या एक अनदर क्वेश्चन लिया बेटा कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा, साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होगी क्या होती है? 1/2 कब होता है? तो 1/2 30 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं या तो 30 डिग्री, या ये भी लिख सकते हैं π/6। ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, या तो आप 30 डिग्री लिख दीजिए या तो आप π/6 लिखिए। साइन इनवर्स -1/2, तो डायरेक्ट आप π/6, निगेटिव है तो निगेटिव लिख देंगे। ठीक है, यहां पर ये छोटा सा कंसेप्ट था। एक और कंसेप्ट मैं बताता हूं बेटा, अगर मान लीजिए कि tan इनवर्स 1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? और अनदर एग्जांपल tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो बेटा, tan इनवर्स 1, यहां पर 1 कब होता है? 45 डिग्री पे, तो यहां पर लिख देंगे 45 डिग्री, या इसी चीज को हम बोल सकते हैं π/4। दोनों एक ही बात है। पाई मतलब 180 होता है, 180/4 45 डिग्री होता है। यहां पर थीटा निगेटिव है तो क्या आएगा? -π/4 आएगा। आ गया बेटा समझ में? ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। चलिए बेटा एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह अगर मैंने बोला cosec इनवर्स √2 क्या होगा, और आपसे एक अनदर एग्जांपल ये भी पूछा गया कि cosec इनवर्स -√2 क्या होगा। तो cosec इनवर्स √2 जो होगा बेटा 45 डिग्री पे होती है, तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4, और यहां निगेटिव है तो हम इसको -π/4 लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश किया हूं बेटा कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा थीटा, और अगर थीटा निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, अब इसी में एक कंसेप्ट और मैं सिखाता हूं, tan, sin और cosec, इन तीनों का तो सेम होता है। ठीक है, आपने ये सीख लिया। अगर बात जो अभी cosec cos है, cot है और आपका sec थीटा है, इसमें कुछ चेंज होता है। क्या चेंज होता है हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा,
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि cos थीटा है, cos इनवर्स थीटा है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे थीटा होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटा cos इनवर्स माइनस थीटा है, तो आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे। ये अलग कंसेप्ट, ध्यान से सुनो बेटा। अगर थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव थीटा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर थीटा निगेटिव है, अगर यहां पर थीटा की वैल्यू निगेटिव है, तो यहां पर पाई माइनस थीटा होगा। चलिए एक अनदर कंसेप्ट, इस पे हम एक अनदर कंसेप्ट देखते हैं कि अगर मैंने बोला सेक इनवर्स थीटा, अगर थीटा पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव थीटा होगा। और यदि सेक इनवर्स माइनस थीटा होगा बेटा, अगर निगेटिव होगा तो हम पाई माइनस थीटा लिखेंगे। ये भी बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैंने और अनदर कंसेप्ट बेटा कॉट इनवर्स थीटा, अगर कॉट इनवर्स थीटा पॉजिटिव है तो यहां पर थीटा होगा। यदि कॉट इनवर्स थीटा निगेटिव है बेटा, तो यहां पर पाई माइनस थीटा होगा। चलिए तो ध्यान से देखिए बेटा, अब इसके बेस पे एग्जांपल करा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मैंने एक एग्जांपल ऐसा दिया आपको कि मान लीजिए cos इनवर्स 1/2 क्या होगा, और एक अनदर एग्जांपल cos इनवर्स -1/2 क्या होगा। तो देखो बेटा cos इनवर्स 1/2 तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना होगा, मतलब आपका 60 डिग्री पे बोले तो पाई/3 आपका आंसर होगा, या 60 डिग्री एक ही बात है। ये तो आपको समझ में आ गया। cos इनवर्स माइनस, तो यहां पर आप -पाई/3 लिखेंगे तो गलत है, ये आपका नहीं आंसर होगा। क्यों सर, यहाँ पे निगेटिव थीटा है तो माइनस नहीं लिखेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि पाई माइनस थीटा होगा, तो मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर पाई माइनस थीटा, ये थीटा कब होगा 1/2 पाई/3। तो पाई में से थीटा को माइनस करेंगे, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 पाई माइनस पाई बोले तो 2 पाई/3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये वाला गलत है, बात समझ में आ गई, ये वाला गलत है बेटा, ये सही है। क्यों नहीं है, क्योंकि निगेटिव है तो पाई माइनस थीटा करेंगे। चलिए एक अनदर एग्जांपल और देखते हैं बेटा। अगर मान लीजिए सेक इनवर्स √2 आ गया, या आपसे ये पूछा जाए कि सेक इनवर्स -√2 क्या होगा, तो देखो बेटा यहां पर जो सेक इनवर्स 2 होता है कब होगा, 45 डिग्री पे, तो पाई/4 आपका आंसर सही है। लेकिन अगर -√2 है तो -पाई/4 आप नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, ये आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। क्यों नहीं ऐसा गलत है, क्योंकि जब सेक में थीटा नेगेटिव होगा बेटा तो पाई से माइनस करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, ये कब होगा, पाई/4। चलिए एलसीएम ले लेते हैं बेटा 4, तो 4 पाई माइनस पाई बोले तो 3 पाई/4, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे -पाई/4 नहीं लिखेंगे। तो कंसेप्ट ये था कि अगर cos, sec और cot अगर निगेटिव होगा तो इनमें सब में पाई माइनस थीटा करेंगे। देखो पॉजिटिव के लिए जितने भी सब सही है, पॉजिटिव के लिए तो सब में पॉजिटिव थीटा आएगा, लेकिन निगेटिव के लिए cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा में पाई से माइनस होगा, और tan, cos sec और आपका साइन, इन तीनों में निगेटिव थीटा हो जाएगा। चलिए एक अनदर क्वेश्चन बेटा, अगर मैंने बोला cot इनवर्स मान लो 1 क्या होगा, और अनदर क्वेश्चन बेटा cot इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगा, तो यहां भी वही काम होगा बेटा। यहां भी डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 45 डिग्री होगा पाई/4, लेकिन यहां आप -पाई/4 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि पाई माइनस थीटा होगा, तो पाई माइनस पाई/4 एलसीएम ले लीजिए तो 3 पाई/4, ये आपका फाइनल थीटा आएगा। तो नोट कीजिए बेटा।
अब ये क्वेश्चन है कि सोल्व कीजिए, फाइंड द वैल्यू 2 sin इनवर्स माइनस 1/2 प्लस 3 cos इनवर्स माइनस 1/√2 माइनस 2 tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखो बेटा 2 तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं। साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? तो माइनस, तो यहाँ पे होता है 30 डिग्री, मतलब π/6 पे होता है। लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव लग जाएगा। यहां पर क्या होगा 3। cos इनवर्स निगेटिव है बेटा, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस π/4, 45 डिग्री होगा, -2। आ गया समझ में? तो यहां क्या होगा बेटा -2। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कब होता है? π/4, यहां पे लिख लीजिए π/4 प्लस, अब cot इनवर्स -1, cot इनवर्स -1 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/4। ये अभी समझ में आ गया। अब सभी को सोल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। चलिए बेटा, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -2π/6, ठीक है, प्लस 3, 4, 3 इंटू 3, 3π/, तो हम 3 इंटू 3π/4, ठीक है, एलसीएम ले लो बेटा, माइनस 2π/4, यहां क्या होगा प्लस 3π/4, यही होगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कैंसल आउट कीजिए। अगर आप कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन इजी होगा। 3 हो गया, यहाँ पे 2/2 हो गया, मतलब -π/3 प्लस 9π/4 माइनस π/2 प्लस 3π/4। अगर आप एलसीएम ले लेंगे बेटा तो क्या होगा, आप एलसीएम ले लीजिए। यहां पर एलसीएम क्या आएगा, आपका आएगा 3 है ना, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए, तो -4π प्लस 3, यहां पे होगा 27π, ठीक है बेटा, यहां पे 2, तो -6π प्लस 4, यहां पर होगा प्लस 339π। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, -4π -6π -10π, 10π में आपका 9π, -π मतलब 26π/12, यही आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको भी कट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म बाहर मल्टीप्लाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे सेम आप उसको एज इट इज रहने दीजिए, बाकी आप अपने आप सोल्व कर दीजिए। नोट डाउन कीजिए बेटा। अब ये क्वेश्चन क्या मिल गया, साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 cos इनवर्स माइनस 1/√2 प्लस 3 tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू व्हाट। चलो बेटा देखो, सिंपल सी बात है, सबको सेपरेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन कब 1/2 होता है, 45 डिग्री पे। पॉजिटिव है तो हम π/4 लिख दिए, यहां तक तो समझ में आ गया। यहां पे 2 है और नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होता है, ये तो 1/√2 4 to 5 डिग्री पे होता है, पाई माइनस π/4, यही होगा बेटा। यहां पर क्या होगा 3 tan इनवर्स, तो 3 tan इनवर्स कब होता है 145 डिग्री पे, तो -π/4 हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो बेटा, तो π/4 प्लस ये हो गया 3π/4, तो 2 इंटू 3π/4 हो गया, यहां क्या हो गया -3π/4, तो -3π/4। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो π/4 और भी सेपरेट कर लीजिए, 6π/4 -3π/4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ गया 4, यहां आ गया पाई प्लस 6π माइनस 3π, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 6π प्लस 5 7π, 7π माइनस 3π बोले तो 4π/4, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा पाई, तो हमारा आंसर क्या होगा पाई। नोट कीजिए। तो देखो मैंने टाइप 2 में डायरेक्ट पहले न्यूमेरिकल लिख दिया, ये पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि ये है क्या। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा, तो देखो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल होके बच जाता है थीटा,
क्लियर है। लेकिन ये थीटा तभी होगा जब ये साइन इनवर्स रेंज के अंदर होगा, इसके औकात के अंदर होगा, मतलब इसके अगर रेंज जहां तक डोमेन और रेंज जहां तक लाई करेगा अगर उसके अंदर होगा तभी हम डायरेक्ट ये दोनों कैंसिल आउट होके बचेगा थीटा। सेम कंडीशन सभी के साथ है, tan इनवर्स tan थीटा के साथ भी यही होगा थीटा। कब? अगर इसके रेंज में लाई करेगा तभी। सभी के साथ यही कंडीशन होगा, अगर उसके रेंज में लाई करेगा, डोमेन रेंज वाला जो मैंने फार्मूला लिखवाया था उसमें लाई करेगा तो ये थीटा हो जाएगा। अगर सर लाई नहीं किया तो मान लीजिए उसके रेंज से बाहर की जा रही है, अरे भैया उसके रेंज से बाहर जाएगा तो आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? आप क्वेश्चन में देख लीजिए। ये कंसेप्ट समझ गए कि अगर इसके डोमेन रेंज के अंदर है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर बच जाएगा थीटा। चलिए हम देखते हैं, इस बेसिस पे हम देखते हैं। अभी कंसेप्ट भी आपको अलग से बताऊंगा। देखो बेटा, मैंने बोला साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, पहले इसको देखो, ये कितना है? ये साइन इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता है? -90 से 90 के बीच में लाई करता है। ये रेंज है इसका -90 से 90 के बीच में। क्या -90 से 90 के बीच में ये आता है? ये कितना हो गया? 60 डिग्री। हाँ बिल्कुल आता है जी। पाई बाई 3 कितना होगा? 60 डिग्री। पाई मतलब 180 और 180/3 कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मतलब ये क्लियर है कि ये 60 डिग्री इसके रेंज में आता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 3। बस अगर ये रेंज के अंदर लाई कर रहा है तो ये दोनों कैंसिल आउट होके बच जाएंगे पाई बाई 3। क्लियर कट छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, बहुत इजी कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला? अगर ये दोनों तभी कैंसिल आउट होके खत्म हो जाएंगे जब ये इसके रेंज में लाई करेगा। चलिए इन अदर देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये इसके रेंज में लाई किया। साइन इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करता है? -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो ये कितना है? 2 पाई बाई 3। पाई मतलब आपका हो गया, अगर हम इसको आपको सोल्व करके दिखाएं तो कितना हो गया? 2 × 1, ऐसे चेक करना है आपको, ऐसे ही चेक करना है। तो ये कितना हो गया? 60, मतलब 120 डिग्री हो गया। अब ये बताओ 120 डिग्री -90 से 90 डिग्री के बीच में आता है क्या? 120 डिग्री -90 से 90 के बीच में आता है? नहीं आता। जब नहीं आता तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताऊंगा, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, अब इसको -90 और 90 के बीच में लाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। साइन इनवर्स साइन पाई से प्लस माइनस करेंगे। आपको 11th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो साइन और tan में हम पाई से प्लस माइनस करेंगे और cos में 2 पाई से प्लस माइनस करेंगे। ध्यान से सुनो। तो साइन इनवर्स साइन ये तो एज इट इज है। अगर पाई में पाई बाई 3 लिख दिया, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया, तो क्या हमारा यही आ गया 2 पाई बाई 3। इसको सोल्व करने पर ये वाला आना चाहिए, ये कंसेप्ट है। ध्यान से सुनो बेटा। तो पाई माइनस पाई बाई 3, साइड में एलसीएम लेके देख लो। 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो 2 पाई बाई 3 आ गया बेटा। मतलब इसको सोल्व करने पर ये वाला आना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ ले लिया वहां पे कुछ ले लिया, बिल्कुल नहीं बेटा। ध्यान से सुनो, इसको सोल्व करके ये आना चाहिए। मतलब हमको इसको क्या करना है, पाई से प्लस माइनस करके यहाँ पर जो भी बनना है बना देना है। हमेशा tan और sin में पाई से प्लस माइनस करना है, जैसे हमने यहाँ पाई से प्लस माइनस किया है एंगल, उसी तरह sin और tan में पाई से प्लस माइनस करना है और cos से 2 पाई से करना है। बस ये ट्रिक्स है। तो अब ये बताओ कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, तो आपने बचपन में एक और फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा? साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है? पाई बाई 3, यही है ना। यहाँ पर थीटा कितना है? पाई बाई 3। कंपेयर कर लीजिए फार्मूले से। तो ये कितना आ गया? 60 डिग्री। ये कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री -90 से 90 के बीच में लाई करता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेंगे? पाई बाई 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा? पाई बाई 3 हम आंसर इसको लिख सकते हैं। तो मैंने एक बार फिर से बता दूं, ये तब रूल अप्लाई करना है जब हमारा माइनस जो रेंज है उससे बाहर चला जाए, तब ये रूल अप्लाई करना। अदरवाइज अगर रेंज के अंदर लाई करेगा तो डायरेक्ट हमारा जो एंगल है वही आंसर हो जाएगा। चलिए tan इनवर्स tan पाई बाई 4 देखते हैं बेटा। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, इसका रेंज होता है -90 से 90 के बीच में।
बिटवीन है, बीच में होना चाहिए। तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री है, पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री इसी के रेंज में है, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख देना पाई बाई 4। आ गया बात समझ में। अगर रेंज के अंदर होगा तो यही आंसर होगा, रेंज से बाहर होगा तब हमें पाई से प्लस माइनस करना पड़ेगा। चलिए अब सेकेंड एग्जांपल का सॉल्यूशन देखिए। सेकेंड एग्जांपल में कितना है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 अगर सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व कीजिए, तो 3 इंटू पाई मतलब 180 अपॉन 4। इस तरह से आपको एकदम बेसिक आराम से कट करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2 इंटू 45, ये आपका कितना हो गया 12, 135 डिग्री हो गया, ठीक है, इसी के आसपास आएगा, ठीक है। अब 135 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में है क्या, नहीं है, बाहर है, माइनस 90 से 90 के बीच में नहीं है, उससे बाहर है, तो हम क्या करेंगे फिर वही काम, पाई से माइनस करेंगे, तो क्या होगा बेटा ध्यान से देखो, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4 कर देंगे, तो क्या यही आ जाएगा 3 पाई बाई 4। एलसीएम ले लो, चेक करो, क्या करना है एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके चेक करो, 3 पाई बाई 4 यही आएगा। तो हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यही पे बता देता हूं, पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। ये फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी दिमाग में बैठा लीजिए। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। तो अगर बेटा ध्यान से तुम देखोगे तो tan इनवर्स tan पाई माइनस 4, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 होगा, तो हम उसको यहीं पे रहने देते हैं, माइनस पाई बाई 4 ही रहने देते हैं। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और डायरेक्ट आंसर कितना आएगा माइनस पाई बाई 4, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होगा माइनस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो हमारा आंसर हो गया माइनस 45 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 4 है, तो देखो cos इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, इसका रेंज कहां से कहां तक है, तो इसका रेंज है 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो ये 3 पाई बाई 4 135 डिग्री होगा ना, इसके बीच में है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। मतलब अगर उसके बीच में लाई करेगा तो हम डायरेक्ट कितना बोलेंगे कि वही आंसर होगा जो थीटा दिया हुआ है। तो 3 पाई बाई 4 अभी सोल्व किया था, यहाँ पर 135 डिग्री है, 135 डिग्री इसके 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा बेटा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 3 पाई बाई 4 ही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि बीच में है, ठीक है। अब आते हैं बेटा cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, ये हमारा इसके बीच में नहीं है, 0 और 180 डिग्री से बाहर, मतलब 210 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। अब 210 डिग्री हो गया तो क्या करेंगे, फिर वही बात ध्यान से समझो, cos इनवर्स cos के टर्म में मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया था, साइन और tan के टर्म में पाई से प्लस माइनस करना है और cos के टर्म में 2 पाई से प्लस माइनस करना है। तो 2 पाई में ऐसा क्या प्लस माइनस किया जाए कि यही आ जाए। तो अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर पाई बाई 6 कर दो, तो 6 ये अगर, क्योंकि नीचे तो 6 लेना ही पड़ेगा, 6 इंटू 2 12 पाई, तो यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, करके देखिए यही आएगा 6 इंटू 2 12 पाई माइनस पाई 5 पाई अपॉन 6, तो यही होगा 5 पाई अपॉन 6। तो अब ध्यान से देखिए, तो cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा cos 5 पाई बाई 6, ये दोनों रेंज में आ गया, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, 5 पाई बाई 6 आपका आंसर होगा। हमें क्या देखना है, फाइनल टच देता हूं, ध्यान से देखो, हमें देखना है इसके अंदर वाले एंगल की वैल्यू, इसके अंदर वाले एंगल की वैल्यू देखो, अगर इसकी वैल्यू इसके रेंज से बाहर जा रही अंदर है तो डायरेक्ट वही आंसर होगा, अगर इसके रेंज से बाहर है तो हम पाई से प्लस माइनस करेंगे, यहां पर भी पाई से प्लस माइनस करेंगे, cos के टर्म में 2 पाई से प्लस माइनस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कीजिए बेटा। तो ध्यान से देखिए, आपका टाइप 3 चल रहा है, ये नेक्स्ट टाइप है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ये दोनों क्वेश्चन प्रूव दैट
3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और सेकेंड क्वेश्चन भी है कि प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू इतना, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही प्रूफ करना था वहां। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेकेंड क्वेश्चन चलेंगे। तो या तो आप LHS से RHS में जाइए या RHS से LHS में जाइए। तो RHS से तो डायरेक्ट दिख रहा है कि LHS में जाएंगे, तो हम भी चलते हैं RHS में बेटा। RHS से फिर LHS में आ जाएंगे। ध्यान से देखिए RHS कितना गिवन है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये RHS है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पुट किया लेट x इज इक्वल टू साइन x, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया। मान लीजिए x इक्वल टू साइन थीटा हमने पुट कर दिया। चलिए, तो अगर हमने जब ऐसा पुट किया यहाँ, तो साइन इनवर्स यहाँ क्या होगा 3x के जगह पे साइन थीटा माइनस 4x क्यूब है, यहाँ पे क्या होगा साइन क्यूब थीटा। तो आप बचपन से देखते आ रहे होंगे 11th क्लास में, ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, साइन 3 थीटा का। ये साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये इसका फार्मूला ही होता है। तो बस खत्म, आ गया फार्मूला। तो साइन इनवर्स साइन गया काम से, क्या बचा बेटा 3 थीटा। अभी मैंने बताया था साइन इनवर्स, हमने आपको बोला था साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर ये थीटा रेंज में है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ कि रेंज में है, तो ये क्या हो जाता है थीटा हो जाता है। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो 3 थीटा, तो यहाँ पर देखो बेटा x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो अगर मैं बात करूं तो थीटा इक्वल टू कितना है बेटा, साइन इनवर्स x है, यही होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, तो 3 उसके बाद थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x। देखो बेटा यही आ गया क्या LHS में, तो जो LHS था वही हमारा RHS में आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड हो गया। हमने क्या किया, RHS में x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया, तो ये फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो ये एंगल में ये दोनों कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 3 थीटा। तो जब x इक्वल टू साइन थीटा होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x होगा। तो यहाँ पे 3 थीटा है तो 3 साइन इनवर्स x होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब चलते हैं बेटा सेकेंड एग्जांपल पे। सेकेंड एग्जांपल में भी हम क्या करेंगे, RHS लेंगे, राइट हैंड साइड लेते हैं। चलिए, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी, लेकिन मैं सबसे जो इजीएस्ट हो सकता है वही ले रहा हूं। तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है, यही है ना बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर भी हम कुछ न कुछ पुट करेंगे। अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, x इज इक्वल टू cos थीटा पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू cos थीटा। चलिए, तो जहां जहां x है वहां हमने cos थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जहां x था वहां x की जगह पे cos थीटा हमने पुट कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई ना कोई एक फार्मूला दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है बेटा, cos इनवर्स cos 3 थीटा का ये फार्मूला होता है, cos 3 थीटा का ये फार्मूला होता है, sin 3 थीटा का ये फार्मूला होता है। अभी मैंने बोला कि जब भी cos इनवर्स cos थीटा होगा, cos इनवर्स cos थीटा के होगा तो थीटा बचेगा, ये अभी बात हुई थी, ठीक है। अगर थीटा उसके रेंज में लाई करता है तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, cos इनवर्स cos, तो क्या बचा 3 थीटा। यहाँ पर एक छोटा सा और कंसेप्ट, x इज इक्वल टू cos थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो ये जो थीटा है यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, cos इनवर्स थीटा, तो 3 cos इनवर्स x आ गया। यही RHS है क्या, LHS है क्या, तो हम बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड हो गया, मतलब मुझे आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ x की वैल्यू पुट करना था और रिजल्ट आपके आ जाएगा। नोट कीजिए बेटा। तो
अब हम बता आपको टाइप 3 हो गया, अब चलते हैं टाइप 4। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं दिया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, तो हमें एक फार्मूला पता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। ये फार्मूला आपको बहुत काम आने वाला है पूरे चैप्टर में। क्या है बेटा, जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर है इसी का अंदर आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई है, यही फार्मूला है। बस इस फार्मूले में अप्लाई करना। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, 2/11 और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/24। यही आ गया बेटा, बस मुझे फार्मूला में पुट करना है। चलो बेटा, तो अगर हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं तो tan इनवर्स क्या होगा, x प्लस y। x कितना है 2/11, y कितना है 7/24 अपॉन 1 माइनस x 2/11 अपॉन 7/24। इसको हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सब कुछ सोल्व करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, ये तो यूकेजी की बात है, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/2 हमारा आ जाएगा। तो हम बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे हेंस प्रूव। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ से x और यहाँ से y फाइंड करना, इस फार्मूले में पुट करना है, बस कुछ है ही नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम फार्मूला आ गया, लेकिन 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक अनदर फार्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद ये वाला होगा। हमें एक फार्मूला और पता है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x क्या होता है बेटा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। एक यहाँ पर अनदर फार्मूला आ गया। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स के फॉर्मेट में लाएंगे, उसके बाद जो आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करेंगे, तब वो आएगा। समझ गए, यहाँ पर 2 कहीं भी सामने नहीं लगा हुआ था, 2 3 कुछ भी नहीं था, सिंपल tan इनवर्स x होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट होगा और यहाँ पर कोई कोफिशिएंट होगा तो अनदर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आप लोग को। तो इस बात को ध्यान से देखना है, मतलब कोई कोफिशिएंट साथ में नहीं होना चाहिए, अगर है तो कुछ अलग फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। चलिए, तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2 को सोल्व करते हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं। देखो, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, tan इनवर्स 2, x कितना है 1/2, x की जगह पे कितना है 1/2, इस फार्मूले से मैच करना है, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो tan इनवर्स क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 हो गया 1/4, तो 4 माइनस 1 ऊपर जाएगा 4, मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी वैल्यू ये आएगी tan इनवर्स 4/3। अब इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू मुझे दिया हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स, इसके जगह पे लिख दे रहे हैं 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, यही है ना tan इनवर्स x प्लस y, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 31/17 आएगा।
तो यहां से हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS आ गया। नोट डाउन कीजिए बेटा। तो चलिए बेटा टाइप 5 की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेटा हर बार आपके पेपर में आएगा, आता है और आएगा भी। तो देखिए बेटा, अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 2/3, चाहे कम ही डेटा लो ना, जरूरी है कैलकुलेट करना। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1/, चाहे कुछ भी ले लो, 1/3, ठीक है। फाइंड इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मान लो हमें ऐसा दे दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या हमें LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे कोई टर्म दे देगा, हमें प्रूफ करना होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तरीका समझो आप। देखो बेटा, सबको tan में कन्वर्ट कर लो, ये साइन है तो यहाँ भी tan में कन्वर्ट कर लो, कॉस है इसको भी tan में कन्वर्ट कर लो, और यहाँ पर जो प्रूफ करने को बोल रहा है ना उसको भी tan में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब ये है कि कितने भी टर्म क्यों ना हो, साइन tan कॉस कॉसेक कोई भी दिया है सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी इसको भी इसको भी, जो जो दिया है सबको tan में कन्वर्ट कर लो, बस आपका गेम इजी हो जाएगा। चलिए बेटा देखो, अब हम क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखो। अगर मैं बोलता हूं कि या क्या करना है, देखो लेट मानना है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x है। साइन इनवर्स 1/2 क्या है, x है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन x की। ये वाला साइन उधर चला जाएगा, ये बात तो समझ में आ गई। ये साइन इनवर्स कहां चला गया, वहां। तो साइन x की वैल्यू 1/2 हमारे पास आ गई। अब साइन x की वैल्यू आ गई तो tan x तो फाइंड करना हमारे लिए इजी है। कैसे फाइंड करेंगे, हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर x क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। 1 साइन x की वैल्यू 1/2, तो साइन स्क्वायर x है मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 हो गया। एलसीएम ले लो बेटा, तो 4 माइनस 1 बोले तो 3π/4। तो ये बताओ किसकी वैल्यू है, cos स्क्वायर x की वैल्यू 3π/3/4 है, तो cos x की वैल्यू कितनी है, √3/2 आ गई। अब sin x आ गया, cos x आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x होता है बेटा, हाँ जी सर। तो यहाँ पर sin x कितना आ गया 1/2, cos x कितना आ गया √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan x कितना आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर साइन इनवर्स 1/2 है वहां पर मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/√3, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। मतलब यहां पर तो आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब देखो यार, अब ये इसी तरह हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू भी कन्वर्ट कर लेनी है, cos इनवर्स 1/3 का। तो अगर cos इनवर्स, ध्यान से देखो बेटा, ये फर्स्ट टर्म का कन्वर्जन हमें मिल गया। अब हम देखते हैं सेकेंड टर्म का कन्वर्जन। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, वही सेम बात, cos इनवर्स 1/3 को मान लेंगे x, माना कि इतना इज इक्वल टू x है। तो अब बेटा क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो हम फिर वही फार्मूला sin स्क्वायर x माइनस प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर x 1 माइनस cos इनवर्स, तो 1/1/9 बोले तो 8/9। ये sin स्क्वायर x की वैल्यू है। अगर मैं sin x की वैल्यू बात करूंगा तो क्या होगा, √8/3, यही होगा ना बेटा, ठीक है। देखो बेटा, cos x ये आया, sin x ये आ गया, ठीक है। sin x इक्वल टू √8/3, तो tan x कितना होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, sin कितना है √8/3 अपॉन 1/3, गया काम से। तो tan x कितना हो गया बेटा, tan x इज इक्वल टू √8 हो गया।
tan x इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे tan इनवर्स रूट 8 लिख सकते हैं। मतलब जहां पे cos इनवर्स 1/3 है वहां पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/√8। देखो बेटा बहुत मैंने पहले ही बोल चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको अच्छी तरह से सोल्व करना चाहिए। अब देखो अब sin इनवर्स 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, देखो tan इनवर्स 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 प्लस cos इनवर्स 1/3 की जगह पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स √8 tan इनवर्स √8। अब हम क्या करेंगे बेटा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा देंगे, तो यहां पर हम फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। तो यहाँ पर x ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, तो x इज इक्वल टू 1/√3 y इज इक्वल टू √8। अब तो हमारा आ जाएगा बेटा, अब तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो बेटा tan इनवर्स 1/√3 प्लस √8 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू √8 जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। और मान लो अगर यहाँ पर भी मान लो दिया होता साइन इनवर्स समथिंग तो उसको भी tan में कन्वर्ट कर लो, अपने आप LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो नोट कीजिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स यहाँ पे मान लो साइन इनवर्स दिया है चाहे कोई भी दिया रहता, आपको क्या करना है साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले साइन इनवर्स x को x मान लीजिए, जो भी यहाँ पर है उसको x मानिए, तो 1/2 इक्वल टू साइन x हो जाएगा। जब साइन x पता है तो ये फार्मूला बेसिक फार्मूला यहाँ से cos x आ गया, साइन x अपॉन cos x क्या होता है बेटा tan x होता है, तो यहाँ से tan x की वैल्यू होगी तो x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर tan इनवर्स 1/√3 लिख देंगे। उसी तरह इसको भी हम tan में कन्वर्ट कर लिए, तो अब हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला सोल्व करेंगे यहीं पे आ जाएगा। तो मतलब मैं ये समझा रहा था कि जो भी साइन, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के अगर ऐसे फार्मूला देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारा फार्मूला आ जाएंगे, तो उतना फार्मूला हमें नहीं याद रखना है, हमें सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है और इसके बेस पे आपको काम बन जाएगा। नोट कीजिए बेटा, देखो बेटा cos इनवर्स अनदर क्वेश्चन है, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65 है। तो आपको क्या करना है, देखो इसको भी tan में कन्वर्ट करना है, इसको भी tan इनवर्स x में कन्वर्ट करना है, इसको भी tan इनवर्स x में कन्वर्ट करना है, तीनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आपका काम इजी हो जाएगा। तो हमने वही सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन में किया था यही किया, लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू इतना, तो इस फार्मूले से sin x आ गया तो tan x आ गया, tan x इज इक्वल टू सेम इसी तरह इसको भी जब tan में कन्वर्ट कर लिए तो ये आ गया। मतलब हम इसके जगह पे ये लिखेंगे, इसके जगह पे ये लिखेंगे और RHS को भी हमने tan में कन्वर्ट कर लिया। मतलब मेरा क्वेश्चन जाके अब ये वाला बन गया, क्वेश्चन हमारा ये हो गया tan इनवर्स इतना इज इक्वल टू tan इनवर्स 56/33। फिर हमें क्या करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ से x y ये फार्मूला पुट कर दिए आंसर आ गया। नोट डाउन कीजिए बेटा। अब अनदर टाइप क्वेश्चन है बेटा टाइप 6 है, tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 mod x ग्रेटर देन 1 राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें x की कोई डिफरेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सर x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखो बेटा जब भी इस तरह के सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, और आपको दूसरी बात फार्मूला जो है ना एकदम क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ सोचो कि ऐसा क्या पुट किया जाए जो कि सोल्व करने पे tan इनवर्स कैंसल आउट हो जाए। तो देखो बेटा अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा पुट कर देता हूं, एक सेकेंड के लिए रुक जाओ, x इक्वल टू कॉसेक थीटा पुट कर देते हैं तो क्या होगा बेटा, एक मिनट के लिए चेक कीजिए, tan इनवर्स
1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बोले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होगा बेटा। ठीक है, अब हम अनदर क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स अब 1 अपॉन कॉसेक की स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो सबको पता है ना, ये तो आपने 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस है कॉट थीटा होगा। और कॉट थीटा जब हटाएंगे बेटा यहाँ पर फिर देखिए तो tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाता है बेटा। ये मॉड x ये कह ही रहा है कि इसके रेंज में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बेटा, क्या बच गया, थीटा बच गया। तो ये बताओ x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, कॉसेक इनवर्स x हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि जब x इक्वल टू कॉसेक थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। या इसी को एक और फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हम जानते हैं कि सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, अनदर फार्मूला। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि कॉसेक इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बेटा पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स थीटा, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स थीटा। या तो आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए या तो इसी के फॉर्मेट में रहने दीजिए। नोट डाउन कीजिए बेटा। देखो बेटा सेम उसी टाइप की क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है बेटा। tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x रूट अंडर और x की वैल्यू लेस देन पाई है। फिर यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हमारा काम बन जाए। तो देखो बेटा एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, और 1 प्लस cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। ये दो बेसिक फार्मूले हैं जो कि यहाँ पर यूज होंगे। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, tan इनवर्स देखो 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। और 1 प्लस cos x का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट अंडर लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो 2 से 2 गया काम से, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स। अब ध्यान से देखो साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। हाँ जी सर, तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो tan इन साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, सेम tan के टर्म में हो जाएगा, तो tan इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan, तो tan स्क्वायर x बाई 2 रूट अंडर हो जाएगा। अब हम इस रूट को हटा देंगे, स्क्वायर हट जाएगा, तो tan इनवर्स tan x बाई 2 होगा। ये tan और ये tan इनवर्स गया, क्या बचा बेटा, x बाई 2 हमारा यही फाइनल आंसर हो गया। तो आपको सोचना है कि मैं ऐसा कौन सा फार्मूला यूज करूं जिससे मेरा इजीएस्ट फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाए। नोट डाउन कीजिए बेटा। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है बेटा, 0 से पाई तक इसकी वैल्यू लाई कर रही है। तो ध्यान से देखिए हम इसको क्या कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा। तो हम अगर चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा, tan इनवर्स अब cos x को डिवीजन कर देते हैं बेटा, sin x अपॉन cos x, मतलब cos x को दोनों तरफ से डिवीजन कर दिया, तो 1 प्लस sin x अपॉन क्या होगा बेटा, cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस
tan x, ये आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो, अब हमने ये सोचना है कि tan इनवर्स के ये क्या फॉर्मूला होगा, ये ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें। अगर हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते तो काम हो गया, 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या होता है बेटा? tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू वाई। तो सेम फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ध्यान से देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा फार्मूला होगा? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x हो जाएगा। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1 कब होता है बेटा? पाई बाई 4, और tan इनवर्स tan x कब होता है? ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? x। तो हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा पाई बाई 4 माइनस x। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, सिंप्लीफाई, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मॉड x लेस देन a। तो हम यहाँ पर ऐसा क्या टर्म पुट करें, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जो कि यहाँ पर tan इनवर्स x है तो हमें tan के टर्म में आंसर आ जाए और वो कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करता हूं, x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a tan थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस x की जगह पर तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर हम x की जगह पर यहाँ पर a sin थीटा पुट कर देंगे तो आएगा। ठीक है ना, कि तभी tan tan कटेगा। x इज इक्वल टू हम यहाँ पर पुट करेंगे a sin थीटा। ठीक है, क्योंकि tan के टर्म में तो cot आ जाएगा, फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो x इज इक्वल टू a sin थीटा हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू a sin थीटा, तो क्या होगा? tan इनवर्स a sin थीटा, tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो अगर मैं बात करता हूं बेटा tan इनवर्स, ठीक है, a sin थीटा ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया? a कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर दोनों में से, तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात तो सबको क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे? a से कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटा? tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और रूट अंडर है तो कैंसल आउट हो गया, रूट मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर क्या बचा होगा बेटा? tan इनवर्स tan थीटा होगा। ठीक है बेटा, tan इनवर्स क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा, तो ये tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? थीटा बचेगा। तो एक बात ध्यान दीजिए बेटा कि अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू a sin थीटा है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स x बाई a होगा, साइन इनवर्स x बाई a होगा। ठीक है, तो अब थीटा की जगह पर हम क्या पुट करेंगे बेटा? थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे साइन इनवर्स x बाई a। आ गया सिंप्लीफाई करके, नोट डाउन कीजिए, इजी क्वेश्चन है, नोट कीजिए। तो सेम क्वेश्चन, एक उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन a क्यू माइनस 3ax स्क्वायर a ग्रेटर देन 0 है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी हम x का ऐसा टर्म क्या पुट करें, तो देखो आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे छोटा सा सिंपल सा फार्मूला अगर याद है तो काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर हम x इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है बेटा? tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर tan थीटा a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a एक और आएगा यहाँ पर, तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a
और x का a तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो मान लीजिए a स्क्वायर इंटू tan क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा बेटा। हमने क्या किया, जहां जहां पर x था, हमने x इक्वल टू a tan थीटा पुट कर दिया, बस हो गया काम। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बेटा tan इनवर्स, अगर हमने ए क्यू को कॉमन ले लिया, ए क्यू ऊपर से ए क्यू नीचे से, काम हो गया खत्म, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर हमने मान लीजिए ए क्यू बाहर ले लिया तो 3 tan थीटा, ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, ठीक है, ये आ गई बात। नीचे क्या हो गया बेटा, यहां भी ए क्यू कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहां पर भी बात बन गया। तो ए क्यू दोनों कैंसल आउट हो गया बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan इनवर्स यहां पर क्या बनेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फार्मूला होता है बेटा, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। ये तो आपको पता है tan 3 थीटा का टोटल फार्मूला होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, सिर्फ बचेगा 3 थीटा। अब ये बताओ बेटा कि हमने x इक्वल टू ये tan थीटा लिया है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x बाई a, यही होगा ना बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 tan इनवर्स x बाई a, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सिंपलीफाई करके यही आएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसा टर्म सोचना है जिसको पुट करने के बाद हम ऐसा फॉर्मूला में खुद कन्वर्ट होके ये बाहर वाला कैंसल आउट हो जाए, हमें इसको बाहर वाले को हटाना है, ठीक है। बस नोट डाउन कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी इतना डिस्कस कर दिया हूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नोट कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को क्या करना बेटा, प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2/3 आना चाहिए। ठीक है बेटा, आप कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए मैंने सबसे पहले या तो एलएचएस से आरएचएस में जा सकते हैं या आरएचएस से एलएचएस में। अगर मैं एलएचएस से सोल्व करूं तो इजी पड़ेगा, ठीक है। तो एलएचएस अगर मैं बात करूं तो एलएचएस क्या दिया हुआ है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मुझे ये दिया हुआ है, अगर हम इसमें से 9/4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, यही आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये आ जाएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि बेटा, ये पढ़ा हुआ था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 होता है। तो अगर मैं बात करूं कि कॉस इनवर्स x क्या होगा, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा। ये फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर 9/4 आएगा, ठीक है। अब पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। अब सर 1/3 कैसे आया, यहाँ पर x था, ये दोनों में x था, यहाँ पे 1/3 है। और अगर मैं बात करूं कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 क्या होगा, पाई/2 होगा। तो x की जगह पे 1/3 है, तो यहाँ पर भी x की जगह पर क्या आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है बेटा। अब ये बताओ कि अगर हमने मान लिया लेट cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू x, तो अगर मैं मान लिया कि 1/3 इज इक्वल टू cos x है, तो sin x क्या आएगा, तो देन अब sin x कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहां से sin x क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x रूट अंडर आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रख के 1 माइनस 1/9, तो क्या आएगा, 2√2/9 आ जाएगा। 2√2/9 ब्रैकेट में आ जाएगा तो 3 होगा, ठीक है बेटा। तो sin x की वैल्यू कितनी है, 2√2/3।
तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें कि 9/4, यहाँ पर 9/4 रहेगा बाहर, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, cos इनवर्स 1/3 के जगह पर क्या लिखेंगे, ये sin x है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं sin इनवर्स 2√2/3। यही तो आ गया, यही तो RHS में लाना था। कैसे बेटा, sin x इक्वल टू 2√2/3 है, sin x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या होगा, sin इनवर्स 2√2/3 होगा ना, यही तो हमने पुट कर दिया। तो जब हमारा यहाँ पे सोल्व कर दिया तो LHS इक्वल टू क्या आ गया बेटा, RHS हमारा आ गया। तो बस ये सब क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन लेना था, फार्मूला ये कंसेप्ट यूज करना था। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो आपको क्या करना है, एकदम पीछे से चल रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि और तो कोई क्लू है नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करता हूं बेटा कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 कब होता है बेटा, 30 डिग्री पे, sin इनवर्स 1/2 30 डिग्री मतलब π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसल आउट हो गए, 2 और ये हो गया 3 टर्म में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स, सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, tan इनवर्स 2 cos π/3। अब ये बताओ बेटा cos π/3 कितना होता है, cos π/3 बोले तो आपका कितना हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 × 1/2। तो यहाँ पर फिर ध्यान से देखो बेटा, आपका 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर tan इनवर्स 1 हो गया, यहाँ पर बचा बेटा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कब होता है π/4 पर, तो हमारा आंसर हो गया π/4। नोट डाउन कीजिए बेटा। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन गलती होने का चांस होते हैं। कह रहे कि सोल्व कीजिए, इतना इज इक्वल टू इतना, 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ये हमें सोल्व करना है। तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान दो, हमें 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देना है। तो 2 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स क्या होता है भैया 2x/1 माइनस x², यही होता है फार्मूला, बस यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो 2x के जगह पर क्या है, यहाँ cos x है, कोई बात नहीं, अगर x के जगह पे cos x है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स x है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x, 2x मतलब 2 cos x अपॉन 1 माइनस x², 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स 2, हाँ ये लिख सकते हैं इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स 2 cosec x आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो बेटा, tan इनवर्स इधर से tan इनवर्स इधर, दोनों से उड़ा दो, तो ये दोनों हम क्या लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा 2 cosec x, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब अगर तुम ये देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 cos x अपॉन क्या होगा बेटा sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x होगा, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 2 sin x, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये साइन पावर ये साइन गया काम से, 2 से 2 भी गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो हम क्या लिख सकते हैं cos x, ठीक है, cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कब होता है बेटा π/4 पर, तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो है इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, नोट डाउन कीजिए बेटा।
तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। आपको सोल्व करना है कि x की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो हम जानते हैं बेटा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y 1 इंटू x इंटू वाई, ठीक है, 1 माइनस x इंटू वाई होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना है बेटा, अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 2x है और y की वैल्यू कितना है 3x है। बस फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x की जगह पे 2x लिखेंगे, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो बेटा, अब जो tan इनवर्स इधर है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 3, डायरेक्ट लिख दूं, चलो एक लाइन और लिख देता हूं, tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, हम यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते हैं, tan इनवर्स को उधर ले जाते हैं, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 6 हो गया। ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई, सॉरी ये पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 होगा। तो यहाँ पर बेटा हम ये भी लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो अगर एक साइड लेते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक से फाइंड कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब तो पुट कर सकते हैं बेटा, अब तो आप प्लस 2 में आ गए, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, अब तो पुट कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा, -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो 25 माइनस 4 इंटू -1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 6। तो जो x की वैल्यू आएगी वही आपका, चेक कर लीजिएगा कंडीशन पे सेटिस्फाई करना चाहिए, वही x की फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए बेटा। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है कि cos x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 9, x ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम यहाँ क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, जहां x है ना वहां साइन थीटा हम पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, अगर साइन थीटा हम पुट करेंगे तो साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं उसका फायदा क्या होने वाला है। तो देखो बेटा cos 2 sin इनवर्स x, मतलब हम लिख सकते हैं sin इनवर्स sin थीटा, यही लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। ये बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, sin इनवर्स sin गया काम से, तो क्वेश्चन क्या हो गया 2 थीटा, ये हो गया बेटा 1 अपॉन 9। तो cos 2 थीटा इक्वल टू, अगर हम sin के टर्म में फार्मूला देखें तो क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये 1 अपॉन 9 एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखो 1 को उधर भेजते हैं, तो 1 को इधर भेजेंगे बेटा तो -2 sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, पॉजिटिव बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 9 माइनस 1 अपॉन 9 होगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब यहां से देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है 4 अपॉन 9 होगा, 4 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैंने बोला कि x इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन थीटा x की वैल्यू क्या है, या आप ऐसे लिख लो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा 4 अपॉन 9 हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 3। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो साइन थीटा मतलब x की वैल्यू, x इक्वल टू साइन थीटा है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 आएगी। बस यही तो लाना था आपको,
नोट डाउन कीजिए बेटा। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो हमने एक फार्मूला जानते हैं, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं बेटा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले पे हम पुट करते हैं, अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या होगा, cot पाई बाई 2, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो cot 90 डिग्री कितना होगा, 0। तो हमारा आंसर हो गया 0। नोट कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स 1/2 इनटू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी कोई एक फार्मूला यूज हो रहा है और कुछ फार्मूले यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको अलग सोल्व कर लूं, इसको अलग सोल्व कर लूं, फिर इसमें पुट करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे मैंने इसमें से एक टर्म को बाहर निकाल लिया, sin 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अगर मैं इसमें से क्या करता हूं, x इक्वल टू tan थीटा मैं पुट करता हूं, तो क्या होगा बेटा, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको यहां से तुरंत आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। ये किसका फार्मूला होता है बेटा, sin 2 थीटा का। तो sin इनवर्स sin गया काम से, तो क्या बचा 2 थीटा, और x इक्वल टू tan थीटा है, x इक्वल टू tan थीटा है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, tan इनवर्स x होगा। तो मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 sin इनवर्स 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी तरह हम सेकेंड वाले को भी अलग से सोल्व कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्या है बेटा, cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर, यही है बेटा। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे कि x यहाँ पर y इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, y इज इक्वल टू tan थीटा हम पुट करेंगे। तो क्या होगा बेटा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होगा बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, ये किसका फार्मूला होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos इनवर्स गया, यहाँ पर बचा बेटा 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना है बेटा, y इज इक्वल टू tan थीटा है। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। तो आपको यहाँ पर भी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलो बेटा ध्यान से देखो, अब हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया, अब हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया बेटा, tan 1/2। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 1/2, बाहर में 2 आएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये 2 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच गया। फिर तो फार्मूला हमें पता ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पता है, क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। तो tan इनवर्स tan, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, क्या बचेगा बेटा, आपका रिजल्ट बचेगा x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। यही हमारा इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। आ गया समझ में, नोट डाउन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, प्रूव दैट cot इनवर्स
1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर इज इक्वल टू एक्स बाई 2 आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो हम एलएचएस को ले लेते हैं बेटा। एलएचएस में जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखेगा बेटा, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप क्या कीजिए, हमेशा रेशनलाइजेशन कीजिए बेटा। आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये बात तो समझ में आ गई। अब हम यहीं पे रेशनलाइजेशन कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए रेशनलाइजेशन में इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस है तो क्या होगा बेटा, प्लस हो जाता है। ये तो आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं सर। तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो a प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का रूट अंडर का होल स्क्वायर। ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया बेटा, नीचे क्या होगा, 1 a प्लस a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है, ये सब तो पढ़े हैं ना, ये सब तो बेसिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि रूट कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस हटेगा तो माइनस 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आएगा आपका, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अब हम ऊपर क्या करेंगे, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स प्लस ये b स्क्वायर, b क्या है बेटा, 1 माइनस साइन एक्स, तो लिख दीजिए b स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स। फिर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab को हम डायरेक्ट रूट में ही लिख देता हूं, 1 प्लस साइन एक्स a है और 1 माइनस साइन एक्स b है, यही है ना बेटा। अब अपॉन में क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 1 और ये 1 कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा बेटा, 2 साइन x बचेगा। यहाँ पर क्या बचने वाला है, 2 साइन x बच रहा है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो साइन x ये भी चला गया, तो क्या बचा बेटा, कॉट इनवर्स, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट अंडर अपॉन क्या होगा बेटा, 2 साइन एक्स, यहां पर बचेगा 2 साइन एक्स, आ गया बेटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं कॉट इनवर्स, 2 एज इट इज रहेगा, ये 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स डायरेक्ट लिख देता हूं अपॉन 2 साइन एक्स, रूट से बाहर आ जाएगा, रूट में आएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स होगा, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या बचेगा, कॉट इनवर्स, देखो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये बचेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर आपको यहाँ पर एक फार्मूला पता है, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और साइन एक्स क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हम लिख सकते हैं, हाँ या ना। यहाँ पर कैंसल आउट कर दीजिए, कॉस एक्स बाई 2 ये गया काम से, 2 से 2 गया काम से, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉट एक्स बाई 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा x बाई 2 आ जाएगा। आ गया समझ में, नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, ये ऑलरेडी 2 स्टार क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन होगा।
tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, देन फाइंड x। तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, कुछ नहीं सर, करना क्या है, मतलब आप ये काम कर सकते हैं कि या तो देखो tan के टर्म में है, या तो आप सभी को cot में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी cot में कर लीजिए, या इसको भी tan के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए बेटा, हम यहां से एक फार्मूला जानते हैं कि cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो अगर मैं बात करूं तो cot इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan x हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना, यहाँ पे ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो या तो हमने सबको tan में कन्वर्ट कर देता हूं, चलिए, तो ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर क्या कर रहा है, cot को भी tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई बाई 8। यही है ना बेटा, बस इसमें क्या करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई तो करो आप लोग। देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पुट x इक्वल टू tan थीटा। अगर हम x की जगह पे tan थीटा पुट करते हैं तो tan और tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो यहां पर क्या होगा बेटा, tan इनवर्स tan थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला क्लियर हो गया, प्लस पाई बाई 2, यहां क्या है, पाई बाई 2 माइनस, तो लिख दीजिए पाई बाई 2 माइनस tan x की जगह पर हमने क्या लिख दिया, tan थीटा, और इन दोनों का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई बाई 8। यही है ना, बिल्कुल है। अब ध्यान से देखो, ये tan इनवर्स tan दोनों गया काम से, क्या बचा बेटा, थीटा, तो थीटा का स्क्वायर, ठीक है, यहां पर क्या बचा, ये हो गया थीटा, यही हुआ ना, तो थीटा का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस tan, तो माइनस थीटा, ये भी हो गया बेटा, तो हम लिख सकते हैं माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई अपॉन 8 होगा। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते, ये माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, थीटा का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 8, यही होगा ना बेटा, हाँ बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, ये थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 2 थीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, यहां पर है 5 पाई बाई 8, उसको भी इधर लेते आइए बेटा, उसको भी इधर लेते आइए, तो 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये बात तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर तुम ध्यान से देखो, यहां पर पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस पाई थीटा, तो पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, हाँ एक यहाँ पे हमने टर्म छोड़ दिया, माइनस पाई थीटा भी होगा, तो माइनस पाई थीटा इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करेंगे बेटा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 टोटल हमारे 2 2 4 टर्म हो रहे हैं, तो हमने हाँ एक टर्म कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 थीटा स्क्वायर, यहाँ पर पाई थीटा, हम इसको लिख सकते हैं माइनस पाई थीटा। अब देखो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 4, इसको सोल्व करो बेटा, एलसीएम लेके क्या आएगा, सोल्व कीजिए, तो क्या आएगा, अगर हम इसको पाई बाई 4 को साइड में आपको सोल्व करके दिखाऊं तो माइनस 5 पाई बाई 8, तो 8 लेंगे, तो 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। आ गया समझ में? देखो एक एक स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो थीटा हमारा टर्म हो गया, मतलब थीटा एक की जगह पे x लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा, एक ही बात है। तो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा और माइनस इतना, तब हमें क्या करना है, देखो x इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यही होता है ना बेटा। बस इसको अप्लाई कर दीजिए जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो देखो x इक्वल टू कितना, मतलब x के जगह पे यहाँ क्या होगा, थीटा। क्यों होगा, क्योंकि थीटा ही हमारा x है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो माइनस b मतलब माइनस माइनस प्लस पाई, तो माइनस माइनस प्लस पाई हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो पाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 2, ये होगा बेटा अपॉन 2 इंटू 2, यही होगा ना, बिल्कुल सही। देखो बेटा तो अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, पाई प्लस माइनस, ध्यान से देखो तो 4 इंटू 2 8 कैंसल आउट हो गया, मतलब ये माइनस 3 पाई था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 होगा। तो अगर थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 4 होगा। तो थीटा की 2 डिफरेंट वैल्यू आएगी, कौन कौन से बेटा, अगर मैं बात करूं तो एक थीटा क्या आएगा, पाई प्लस 2 पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4 आएगा, एक थीटा आएगा 3 पाई बाई 4, और सेकेंड थीटा क्या आएगा बेटा, अगर पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में से कौन सा एग्जिस्ट करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 4 वाला एग्जिस्ट करेगा, 3 पाई बाई 4 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या माना था, x इक्वल टू tan थीटा माना था, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1 आएगी। आ गया आंसर, नोट डाउन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x है बेटा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो हमने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है बेटा, x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, यही होता है ना। अगर प्लस होता है तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, अगर माइनस है तो ऊपर वाला माइनस होगा, नीचे वाला प्लस होगा। ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। हमें सोल्व करना है, फाइंड x की वैल्यू मुझे बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर tan इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाई 4 होगा, माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा, वो इधर चला गया तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 इज इक्वल टू, तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 3/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये वाला 2 उधर जाएगा, 2 पाई और ये वाला नीचे आएगा, 12 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो चेक करो बेटा, कैंसिल आउट करो तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। नोट डाउन कीजिए बेटा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।